जिसने अच्छा एग्ज़ाम किया होता है ना पूरा मार्क्स का, तो उसे डर नहीं होता। जो नालायक बच्चे होते हैं ना, वो भाजपाइयों की तरह शोर मचाते हैं। पूर्ण बहुमत से हमारी गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन क्या है कि हर बार ये बदतमीजी 3-3 बार इन्होंने सदन को स्थगित कर दिया है। बिल्कुल गुंडाई पे उतर आए हैं भाजपा वाले। जब भी मेयर का चुनाव होता है, तो तीसरी बार कल मेयर का चुनाव कैंसिल हुआ है। इन्होंने भ्रष्ट राज किया है ना, जिसकी आमदनी ख़त्म हो रही हो ना, वो ऐसे चीखता चिल्लाता है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जनता यहाँ पर जनता के हित में आम आदमी पार्टी कुछ काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। यहाँ पे इसलिए हम आपको लाए हैं ताकि तस्वीर आपको दिखा दे कि जिस तरह से दिल्ली नगर निगम में जो चुनाव हुए थे, 2 महीने लगभग बीत चुके हैं और अभी भी 3 बार सदन स्टार्ट होती है और तीनों बार सदन को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से लगातार जो है सदन को स्थगित कर दिया गया और दिल्ली वालों को अभी तक महापौर नहीं मिला, उप महापौर नहीं मिला। इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से और पार्षदों से, उन लोगों से बातचीत करेंगे और आखिर क्यों दिल्ली वालों को महापौर नहीं मिल रहा है, या आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया उसका क्या असर पड़ेगा, या बीजेपी ने क्या दावे लगाए। हालांकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी हमारे 10 पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे जुड़ते हैं लोगों से और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आमिल मलिक। सर, ये बताइए, बार बार जिस तरह से सदन को स्थगित किया जा रहा है, आखिर क्यों? क्या लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के मेयर को नहीं बनने देना चाहते? देखो, आप इस चीज़ को एग्जेक्शन करिए कि हमारे जो काउंसलर्स हैं, 135 काउंसलर हैं। मैं भी वार्ड 240 श्री राम कॉलोनी से एक एज ए काउंसलर हूँ आम आदमी पार्टी से, और इनके काउंसलर 104 हैं। हमारे टोटल वोट 151 वोट बैठते हैं, लेकिन इनकी गुंडागर्दी, लफंगाई और ये हमेशा इन्होंने यही किया है कि ये कहीं भी और प्रांतों के अंदर गवर्नमेंट जहाँ भी कुछ भी मतलब इनका बहुमत नहीं होता है, उसमें भी ये टांग अड़ाते हैं। ऐसे ही इन्होंने दिल्ली के अंदर किया कि हमारे पूर्ण बहुमत से सरकार बन गया है, लेकिन ये भाजपा वाले हमारी गवर्नमेंट को बनने नहीं दे रहे। पूर्ण बहुमत से भी हमारा ज़्यादा है। देखो, हमारे काउंसलर 135, इनके ओनली 104 हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा बहुमत है। पूर्ण बहुमत से हमारी गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन क्या है कि हर बार ये बदतमीजी 3-3 बार इन्होंने सदन को स्थगित कर दिया है। और इसी के साथ साथ आप देखो ना, गुजरात के चुनाव हुए थे, हिमाचल के चुनाव हुए थे, 2 सूबे के चुनाव हुए, 2 प्रांत के चुनाव हुए, उनमें मुख्यमंत्री सब चीज़ें बन गई हैं। दिख रहे हैं ना आप लोग, उसी से पहले हमारे चुनाव हुए थे। सर, अगर मेयर नहीं बनता है और सदन ऐसे ही स्थगित रहती है, तो इससे कितना असर पड़ेगा आम जनता पे, और क्या कौन कौन से काम ऐसे हैं जो रुक सकते हैं? बहुत सारे काम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम है जो एमसीडी के अंडर में आते हैं। पब्लिक बेहाल है, दिल्ली का एमसीडी का बुरा हाल है। इसी का करते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है कि हम सब लोग का जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टी चली गई। इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द उम्मीद है, हमें वहाँ से बहुत अच्छा और दिल्ली की पूरी जनता को अच्छा न्याय मिलेगा, और बहुत जल्दी दिल्ली की जनता को सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह मेयर मिल जाएगा। थैंक यू। मतलब आगे अब आप लोग सदन के बाद अब सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही दरवाज़ा खटखटाएंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, कल रीट दाखिल कर दिए, और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा 100% आश्वासन है और सेटिस्फाई भी है सुप्रीम कोर्ट से कि हमसे हमारे क्या पूरी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लिखा हुआ है, भाजपा वालों शर्म करो, संविधान की हत्या बंद करो। क्या लग रहा है सर, सच में भाजपा वाले क्या सच में गुंडागर्दी कर रहे हैं? बिल्कुल गुंडाई पे उतर आए हैं भाजपा वाले। जब भी मेयर का चुनाव होता है, तो तीसरी बार कल मेयर का चुनाव कैंसिल हुआ है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जनता यहाँ पर जनता के हित में आम आदमी पार्टी कुछ काम करे। जब भी कुछ हम अच्छा लेकर आते हैं, ये बीच में उसमें टांग अड़ाने आ जाते हैं। हर बार इन्हीं का यही है। कल बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि हमारे 10 पार्षदों को आम आदमी पार्टी खरीदना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीजेपी नहीं, हम क्यों खरीदेंगे? हमारा पूरा बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, 151 वोट हमारे बन रहे हैं। अगर हमारे पास कम है तो हम खरीदेंगे ना, हम क्यों खरीदेंगे? खरीद वो रहे हैं, कांग्रेस वाले वो खरीद रहे, उन्होंने बिना परमिशन के हमारी के, जबकि राज्य में हमारी सरकार है,
हज कमेटी का चेयरमैन हमारा बनना चाहिए, मेंबर हमारे बनने चाहिए। हमारी वाली फाइल उन्होंने बिल्कुल अलग हटा के रख दी और अपनी फाइल लेकर आए। उसमें बीजेपी के भी 2 मेंबर बना दिए, कांग्रेस के 2 मेंबर बना दिए, आम आदमी पार्टी के 2 मेंबर बना दिए। जबकि सारे मेंबर जो फाइल हमने भेजी थी वो फाइल कहाँ गई एलजी हाउस से, वो क्यों गायब कर दी उन्होंने? क्यों 3 बार सदन को स्थगित कर दिया गया और क्या कारण है कि बीजेपी वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने? यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी को गंदा करना चाहती है। और हमारे तो काम हम करेंगे सरकार बनने के बाद। जो हमने दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2015 में और 2020 में, जो हमने जो दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाले काम है, रोड ट्रांसपोर्ट है या हॉस्पिटल है या शिक्षा है, इसमें हमने इतना अच्छा काम किया जो पूरे देश में हमारी वाहवाही हो रही है। तो इन्हें ये लगता है कि अगर इनका मेयर बन गया तो जल्द से जल्दी एमसीडी में भी अच्छा करके दिखाएंगे। जो एमसीडी के स्कूल हैं जो बेकार पड़े हैं, हॉस्पिटल है बिल्कुल बेकार पड़े हैं, कूड़े के ढेर बना रखे हैं इन्होंने, ये ख़त्म कर देंगे। और जब ये ख़त्म करेंगे तो हमारी पार्टी और ऊपर बढ़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो ही रोकना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री ना बन जाए। अरविंद केजरीवाल जी मतलब 2024 में प्रधानमंत्री इलेक्शन का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जनता बनाएगी। जनता काम देख रही है, हमारे दिल्ली में काम देख रही है, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, कितना अच्छा हमारी सरकार काम कर रही है। तो पूरी हिंदुस्तान के अवाम चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बने और अवाम के लिए अच्छे से अच्छे काम करें। सर, जब भी सदन शुरू होती है बार बार क्यों स्थगित कर दिया जाता है? हालांकि ये तीसरी बार भी आप लोगों को मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है और बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। ये सवाल ना हमें नहीं, भाजपाइयों को पूछना चाहिए। हमें किस चीज़ का डर होगा? जब हमारे पास पूरे आंकड़े हैं तो हमें किस चीज़ का डर? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेयर के चुनाव हो? हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम चाहेंगे ना। तो जिसने अच्छा एग्ज़ाम किया होता है ना पूरा मार्क्स का, तो उसे डर नहीं होता। जो नालायक बच्चे होते हैं ना, वो भाजपाइयों की तरह शोर मचाते हैं। तो आपने ये नोट किया होगा कि कल सदन में हम आराम से बैठे हुए थे, हमारे पार्षद जो हैं सारे आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने आके वो सारा डिस्टर्ब किया माहौल। और उससे भी बड़ी बात आपने नोट की होगी कल कि हंस जी एब्सेंट थे, गौतम गंभीर जी एब्सेंट थे, इनके 1-2 सांसद और एब्सेंट थे। उनसे सवाल पूछने की बजाय हमसे मत पूछो, उनकी मंशा ही नहीं है। नहीं, सर, बीजेपी वालों ने आरोप लगाया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी हमारे 10 पार्षद को खरीदना चाहती थी। जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करते हो दूसरी स्टेट्स में, जो खुद, ये तो वो हिसाब हो गया, चोर कह रहा है जी ये चोर है, चोरी खुद करके दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये चोर है जी, इसकी जेबें चेक करो। और भाई पहले अपनी जेबें चेक करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरे को एक बात बताओ कि ये क्या आपको लगता नहीं है? जनता बहुत सियानी है, सब ने देखा है कल, पूरे इंडिया ने देखा है कि कौन गलत है कौन सही है। एक्चुअल में इनसे हार जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पा रही। जो 15 साल का इन्होंने भ्रष्ट राज किया है ना, जिसकी आमदनी ख़त्म हो रही हो ना, वो ऐसे चीखता चिल्लाता है। और ये डिस्टर्बेंस होनी ही होनी थी, क्योंकि जिनको भ्रष्टाचार की आदत पड़ जाए ना और वो कुर्सी चली जाए तो वो तो डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। अगर दिल्ली को मेयर नहीं मिलता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं दिल्ली वालों का या पार्षदों का? देखो, दिल्ली को मेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के तक नहीं मिल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिलेगा तो मिलेगा। जैसे 2 महीने निकल गए हैं, 1 आध महीना और सही मेयर तो मिलेगा, और मिलेगा भी आम आदमी पार्टी का, ये तो तय है। क्योंकि जो पब्लिक ने फैसला दिया है आम आदमी पार्टी को जितवा करके, उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकती न्यायपालिका। उनको भी तो देखना पड़ेगा ना कि एक पद खाली है, इतना ऑनरेबल पद खाली है, तो वो देख तो रहे होंगे ना। तो पब्लिक भी देखती है। आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो समय है, जो चुनाव होने हैं आगे, तो उसमें भी पब्लिक जो है भाजपा को जवाब दे देगी। क्योंकि इनकी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, आउट ऑफ द लॉ जाके हरकतें करते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए और अपने अपने जहाँ पे उनका राज है, भाजपा राज है, वहाँ पे बताना चाहिए कि ये हम अरविंद जी से सीख के आए हैं, हम अरविंद जी के नक्शे कदम पे चलेंगे, तब ये बच पाएंगे। नहीं तो लोग बहुत से आने हो गए हैं, इनका वहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो किस तरह से आज का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसका मुख्य कारण क्या रहा और इससे क्या संदेश दिया आपने?
हम जो प्रोटेस्ट करते हैं, हम जनता की आवाज़ बन के प्रोटेस्ट करते हैं, ज़मीन पे उतरते हैं। ये जो प्रोटेस्ट करते हैं भाजपाई, ये सिर्फ तो सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। आप देख लेना कभी भी इनके नेताओं के इंटरव्यू सुन लो, बेसिर पैर के होंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर ये सीरियस होते तो मेयर के चुनाव होने देते, जो सिस्टम बना है उस पर अड़ंगे ना डालते। आज मेरे को ये बताओ कि एक इतना ऑनरेबल पद खाली पड़ा है और आपने हाउस को हर बारी डिस्टर्ब करके उसको स्थगित करा देते हो। जब ओथ हुई थी निगम पार्षदों की, जो ओथ हुई थी, तब तो हाउस चला था 6 साढ़े 6 बजे तक। कल आपने 1-1.5 घंटे में उसको स्थगित भी कर दिया, इंडेफिनिट के लिए बंद भी कर दिया। और हमारी ये मजबूरी बन गई जनता की आवाज़ बन के कि हम सुप्रीम कोर्ट से बोले कि हमें देखो मजबूर कर दिया भाजपाइयों ने कि आप सुप्रीम कोर्ट से जाके गुहार लगाओ, वो जो फैसला करेंगे। अरे उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, आप ही हमारे साथ कोऑपरेट करते। हमें किस चीज़ का डर है? हमारे पास तो फुल आंकड़े हैं हमारे पास। ये तो एक इन्होंने सिर्फ माहौल बनाया और इस माहौल की वजह से इन्हीं का ही इम्प्रेशन जो है, इन्हीं का ही सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हुआ है। पब्लिक समझ गई है कि ये इनको सिर्फ डिस्टर्ब करना आता है। आप देख लो महंगाई कितनी बढ़ गई है, हिंदुस्तान पूरे को डिस्टर्ब कर दिया। दिल्ली तो मैं कहता हूँ एमसीडी बहुत छोटी सी चीज़ है मोदी जी के लिए। तो मैं तो बोलूँगा मोदी जी ही बोल दें, मोदी जी ही जनता की आवाज़ बन के आगे आ जाए, अपने जो पार्षद हैं उनको बोल दें। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिक्वेस्ट कर दें अपने पार्षदों को कि दिल्ली वालों को मेयर बनने दें। मोदी जी कर दें, दिल्ली वालों की आवाज़ मोदी जी सुन लें। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप हार को एक्सेप्ट करो, दिल्ली वालों के फैसले को एक्सेप्ट करो। हार के आगे ही जीत है। अगर आप हार एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्टेट में, हिंदुस्तान की हर स्टेट में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अब इसके बाद आप लोग सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहीं से अपनी अपील करेंगे कि मेयर बने। क्या करें, जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जनता को एक अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण देने के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खड़काना पड़ रहा है तो वो हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, वो जनता के लिए, क्योंकि जनता ने बहुत विश्वास किया हमारे पे और हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी बनती है कि जहाँ तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच किस तरह से तीसरे दौर में भी मेयर को नहीं चुना गया और हंगामे का सिलसिला जारी था, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिसको लेकर यह साफ संदेश था कि अब मेयर जो है वो अब सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के लिए खटखटाएंगे और वहीं से हम अपने मेयर को चुनेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।